नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस सम्मेलन में कहा, आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच मौजूद है। देश में 12 से 14 साल के बच्चों को जल्द लगेगी कोविड वैक्सीन। राज्य में कोविड संक्रमण से 4,266 लोग हुए स्वस्थ। गोमो रेलवे जंक्शन से आज ही के दिन 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कालका मेल पकड़कर हुए थे रवाना। इस उपलक्ष्य में आज मनाया जा रहा महानिष्क्रमण दिवस। और झारखंड में 5 दिन बाद मौसम में हुआ परिवर्तन, दिन में धूप निकलने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस में वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए अभी सर्वोत्तम समय है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 क्षेत्रों में 26 अरब डॉलर की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच है। पिछले महीने ही भारत में 4 अरब 40 करोड़ लेन देन यूपीआई के जरिए हुए। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स, बीते सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप और एडप्ट किया है, वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत बना है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने हाल में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र ने पूरे विश्व को संकट के इस दौर में आशा बंधाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 50,56,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। हमारे जो युवा साथी हैं 15 से 18 साल वाले, उन्होंने जो उत्साह दिखाया वो बहुत ही सराहनीय है। लगभग 4 करोड़ बच्चों के टीके लग चुके हैं, पहला टीका, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक सभी 7.5 करोड़ के लगभग जो 15 से 17 साल के किशोर हैं उनको टीका लग जाएगा और अगले महीने में उनको दूसरा टीका भी लगा दिया जाएगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में 12 से 15 साल के बच्चों में भी कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों ने कोविड टीकाकरण को लेकर आश्चर्यजनक उत्साह दिखाया है। फिलहाल देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94.09% है। इस समय 17,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 3,53,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में कल से 8.31% की वृद्धि हुई है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 2,499 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 4,266 रही। सबसे ज्यादा 1,172 संक्रमितों ने रांची जिले में इसे मात दी, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 1,021, देवघर से 211, सिमडेगा से 185 और धनबाद से 174 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इधर सर्वाधिक 591 संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में, रांची में 584, दुमका में 165 और बोकारो में 132 की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से 6 मौतें भी हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 29,974 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 91.37% है। चतरा जिले में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस लोगों से सख्ती से सरकारी कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन कराने में जुटी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में वयस्क कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए नए क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार तपेदिक को कोविड के लिए उच्च जोखिम वाली बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क रोग और अधिक मोटापा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, वे उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर का उपयोग उन रोगियों में नहीं किया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या घर पर ही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद देश की समग्र आर्थिक गतिविधि मजबूत रही है। हाल ही में ओमिक्रॉन संक्रमण के अत्यधिक फैलाव के अनुमानों के कारण लघु अवधि की व्यापार संभावनाएं बेहतर हुई हैं। रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि उपभोक्ता और व्यवसाय का भरोसा बहाल होने और बैंक ऋण में सुधार के साथ समग्र मांग स्थितियों में लचीलापन बना हुआ है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रबी फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ उपाय। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज ही के दिन गोमो स्टेशन से कालका मेल पर सवार होकर पेशावर के लिए रवाना हुए थे। धनबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमो स्टेशन जंक्शन से आज ही के दिन 1941 में नेताजी रात 12 बजे कालका मेल से रवाना हुए थे। तब से हर वर्ष गोमो के लोग 18 जनवरी को महानिष्क्रमण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बताया जाता है कि 17 जनवरी 1941 की सुबह नेताजी अपनी धर्मपत्नी और भतीजे के साथ कार
संख्या BLA 7169 से सड़क मार्ग से तोपचाची होते हुए गोमो स्टेशन पहुंचे थे और यहां से ही कालका मेल पर सवार होकर पेशावर के लिए रवाना हुए थे। झारखंड कंबाइन के तहत पहले राउंड की काउंसलिंग में धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल में 76 पारा मेडिकल स्टूडेंट्स का नामांकन हुआ। मेडिकल कॉलेज में पहले राउंड की काउंसलिंग के तहत 10 से 16 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चली। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आज से आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। लातेहार जिले के लोगों को केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक टोले एवं गांव में पेयजल आपूर्ति पहुंचाने का निर्देश दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि एक भी गांव एवं टोला पेयजल आपूर्ति से वंचित न हो, यह विभाग सुनिश्चित करे। विभाग के कार्यपालक अभियंता जितेंद्र कुजूर ने कहा कि वैसे चापाकल जिनके पाइप खराब हो गए हैं, जिस कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वैसे 651 चापाकलों के पाइपलाइन को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 145 चापाकल के पाइप को बदलने का काम पूरा कर लिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गिरिडीह जिले के लोगों को 100% घरों में शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन अभियान एवं जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों को गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कार्य योजना ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा आयोजित कर बनाने का निर्देश दिया है। डीसी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कर हर घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। इसको धरातल पर 100% उतारने के लिए जरूरी है कि सभी कार्य योजना में मुखिया, जनप्रतिनिधि के साथ जल सहिया व ग्रामीणों की सहभागिता हो। डीसी ने बताया कि जिले में सिंगल विलेज योजना के तहत कुल 10,347 एवं मल्टी विलेज योजना के तहत 67 योजनाएं संचालित है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। भारत ने बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले AFC फुटबॉल महिला एशियाई कप 2022 के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि टूर्नामेंट से भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। और झारखंड में 5 दिनों बाद मौसम में परिवर्तन हुआ है। दिन में धूप निकलने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। आने वाले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस सम्मेलन में कहा, आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच मौजूद है। देश में 12 से 14 साल के बच्चों को जल्द लगेगी कोविड वैक्सीन। राज्य में कोविड संक्रमण से 4,266 लोग हुए स्वस्थ। गोमो रेलवे जंक्शन से आज ही के दिन 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कालका मेल पकड़कर हुए थे रवाना। इस याद में मनाया जा रहा है महानिष्क्रमण दिवस। और झारखंड में 5 दिनों बाद मौसम में हुआ परिवर्तन, दिन में धूप निकलने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।